पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे मेजर थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी यानी कौन से वो खतरे हैं जो कि बायोडायवर्सिटी फेसेस थ्रेट्स ग्लोबली इंक्लूडिंग, यानी जो बायोडायवर्सिटी है बहुत सारे ग्लोबल पोजीशन पर भी फेस कर रहा है थ्रेट्स को। अब हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी जो भी हम लोग का जैसे कि मान चले हैबिटेट लॉस यानी आवास की हानि और विखंडन जो भी होता है, फ्रेगमेंटेशन जैसे कि मान चले डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट्स लीडिंग टू स्पीशीज एक्सटिंक्शन। तो जब जंगल या जो भी आर्द्र भूमि है और घास मैदान जो कृषि करते हैं, कृषि करने के लिए यूज कर रहे थे, जो कृषि करने के लिए यूज करते हैं और उसको क्या कर रहे हैं कि शहरीकरण में बदल दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी हम लोग का जंगलों के अंधाधुंध कटाई होते जा रही है, डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है और कृषि के लिए भूमि का यूज किया जा रहा है, फिर उसका शहर बनाने के लिए भूमि का यूज किया जा रहा है, जिससे कई प्रजाति जो होता है घर उन लोग का प्राकृतिक घर नष्ट होते जाता है और इससे उनकी जनसंख्या घट जाती है और कई प्रजाति जो है विलुप्त होते जाते हैं। अब सेकंड बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में क्या है, जलवायु परिवर्तन। राइजिंग टेम्परेचर्स, अल्टरेड प्रिसिप्शंस पैटर्न्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डिसरप्ट इकोसिस्टम फॉर फोर्स स्पीसीज माइग्रेशन। यानी जो जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है और अनिश्चित मौसम पैटर्न आवासों में बदलते जाते हैं और कुछ प्रजाति जो है उनके अनुकूल नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रजाति क्या होती है, विलुप्त होती जाती है यानी माइग्रेट होती जाती है और वो डिस्टर्ब इकोसिस्टम। और थर्ड बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में, यानी प्रदूषण क्या है, एयर वाटर एंड सोइल पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज या पेस्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक हार्म्स वाइल्ड लाइफ, डिग्रेड इकोसिस्टम। यानी जो भी हम लोग का जल, इसका मतलब हुआ कि जल, वायु और मिट्टी के प्रदूषण प्रजातियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और विलुप्ति के कारण बन जा सकता है। हम लोग जो भी रसायन यूज करते हैं या प्लास्टिक यूज करते हैं या कीटनाशक दवा यूज करते हैं, वो हम लोग के इन्वायरमेंट को क्या करता है, हार्मफुल करता है, या इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट से धुएं निकलते हैं या कचरे निकलते हैं वो भी हम लोग के इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। अब बात करते हैं ओवर एक्सप्लोजन के बारे में। तो अनसस्टेनेबल हंटिंग, फिशिंग, पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड डिप्लीट स्पीसीज पॉपुलेशन रैपिडली। यानी जो भी हम लोग को अनसस्टेनेबल, जो कि हम लोग हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, बहुत सारे पोचिंग करते हैं और इलीगल जो भी धंधे करते हैं जैसे एनिमल का स्किन को बेचना, फिर उसके तीथों को बेचना, तो ये सब जो होते हैं हम लोग का बहुत ज्यादा, इससे क्या होता है कि हम लोग का बायोडाइवर्सिटी खतरे में, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेजर थ्रेट्स निभाता है। इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी का मेजर थ्रेट्स का मुख्य कारण है ये जो होते हैं जितने भी, ये सब जो भी होते हैं वाइल्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी अनसस्टेनेबल हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड डिप्लीट स्पीसीज पॉपुलेशन रैपिडली। यानी जो भी हम लोग अनसस्टेनेबल हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं या पोचिंग उन लोग को मारते हैं, तो ये सब इलीगल जो भी होता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड, उससे क्या होता है हम लोग का स्पीसीज जो होते हैं वो रैपिडली दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं उनकी पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज। तो नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज में नॉन नेगेटिव स्पीसीज कॉम्पीट विथ इंडिजीनियस या फ्लोरा फाउना डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी जो इन्वेसिव यानी आक्रामक प्रजाति होते हैं, जैसे कि मान चलिए जब विदेशी प्रजाति किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और वो स्थानीय प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्ध करते हैं तो उन्हें विलुप्त कर सकती है। जैसे कि देख सकते हैं फ्लोरा और फौना जो होते हैं या डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस को बिगड़ जाता है। यानी इससे क्या होता है कि फ्लोरा और फाउना और डिसरप्टिंग इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाता है। अब बात करते हैं मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो मानव वन्य जीव संघर्ष होते हैं उसमें कैसे होते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में बात करते हैं। एज ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपेंड इनटू वाइल्ड लाइफ territories, conflict arise over resources leading to crop damage, livestock predation as human casualties. This result in retaliatory killing, retaliatory killing of wildlife and habitat degradation, threatening species like tigers, elephants and leopard. यानी जब हम लोग मनुष्य और वन्य जीव एक क्षेत्र में रहते हैं और उनके तो संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हाथी जो होते हैं, हाथी और जो भी हम लोग का जेबरा होते हैं, ये सब हमारे फसलों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन तेंदुआ एक पालतू जानवर पर हमला कर सकता है, जिससे क्या, और दूसरा देखा जाए तो तेंदुआ जो होते हैं वो तेंदुआ हो गया, टाइगर हो गए और एलिफेंट जो होते हैं वो हम लोग को
पालतू जानवरों पर हमला कर सकते हैं। फिर इससे का असर क्या होगा? इससे अक्सर वन्य जीव प्रतिशोधमक मतलब हत्या या स्थानांतरण। इससे क्या होता है कि वन्य जीव जो होते हैं हम लोग का, वो प्रतिशोधक हो जाते हैं और हत्या के लिए स्थानांतरण करते हैं। यानी जो भी उन लोगों को शिकार करना होता है, पोचिंग करना होता है, वो उसके लिए वो अलग-अलग जगह पे जाने लगते हैं। यानी जब भी उनको शिकार करना होता है तो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग स्थानांतरण कर लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी दिन प्रतिदिन जो इंडस्ट्री का डेवलप होते जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, जैसे रोड्स, डैम्स, फैक्ट्री, फ्रैगमेंट, हैबिटेट्स लॉस, इससे होते हैं, हैबिटेट लॉस होते हैं। जो भी दिन प्रतिदिन हम लोग रोड बनते जा रहा है, डैम्स बन जाते हैं, फैक्ट्री और नए-नए होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये भी हम लोग का हैबिटेट लॉस, यानी जो रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, फैक्ट्री हो गए, फ्रैगमेंट हैबिटेट्स होते हैं। यानी जब दिन प्रतिदिन इंडस्ट्री के द्वारा हम लोग का रोड बनते जा रहा है, डैम्स बनते जा रहा है, बाँध, फैक्ट्री नए-नए खुलते जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हैबिटेट्स हो रहा है। जिससे इससे क्या हो रहा है कि आवास की हानि हो रही है और जानवरों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। एग्जाम्पल की जैसे कंस्ट्रक्शन इन फॉरेस्ट एरिया, यानी कंस्ट्रक्शन करना फॉरेस्ट एरिया में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बैठाना अपने फॉरेस्ट इलाकों में।